स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों कल मैंने फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इंट्रोडक्शन की क्लास लिया था, 15 से 20 मिनट उसमें टाइम दिया था। आप लोग को वो देखना बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी काम को करने से पहले कौन कौन से चीज़ों को ध्यान पे रखना है। यदि आप अभी तक 10th पढ़े होंगे या 12th पढ़े होंगे मगर अब आ गए हैं सीधे टेक्निकल बेस पर, यानी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, अब आपको वर्कशॉप में भी काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, कुछ प्रैक्टिकली काम करना है, तो काम करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखना है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट कौन कौन से काम करते हैं, उनको रोजगार कहाँ पे मिलता है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो आज की जो सेकंड क्लास है यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान देना, आज की सेकंड क्लास है। यदि आप लोग कल की क्लास नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आज जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, यानी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसके क्षेत्र, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। सबसे पहले आज जानेंगे स्कोप क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों को। यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से कर लेते हैं तो आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ कहाँ आपका स्कोप है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं मगर बहुत सारे स्टूडेंट जब एडमिशन लेने आते हैं तो ये पूछते हैं सर आपकी ITI NCVT है या SCVT है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप जहाँ से ITI कर रहे हैं तो NCVT होगी, और NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है NCVT का फुल फॉर्म, और SCVT होता है, यहाँ पे लिख जाएगा स्टेट काउंसलिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक, इन सभी चीज़ों को आपको फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। NCVT क्या होता है, SCVT कहाँ होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र। आज की क्लास है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। एक स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लेता है तो कहाँ कहाँ वो जॉब कर सकता है, कौन सी फील्ड में उसको जॉब मिलेगी। NCVT जैसा कि मैंने बता दिया फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT होता है स्टेट काउंसलिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि आप SCVT से ITI करते हैं तो अपने स्टेट बस में जॉब कर सकते हैं उस मार्कशीट के माध्यम से। यदि आप NCVT से ITI करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है तो उस मार्कशीट का यूज कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब आता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 साल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी एक स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 साल का कोर्स करने के बाद प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षु होता है ट्रेनर, यानी स्टूडेंट यानी छात्र को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जॉब उनको मिल जाएगी जो कि निम्नलिखित हैं। आइए अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। 2 वर्ष का आप ITI जिस दिन कंप्लीट कर लोगे तो कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है स्थानीय विद्युत बोर्ड। स्थानीय विद्युत बोर्ड होता है बिजली विभाग। आपके हर एक स्टेट की एक सब स्टेशन होता होगा, बिजली विभाग होती है। जैसे MPB मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड जो होता है, UP के हो गया, बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, तो हर एक स्टेट का एक विद्युत बोर्ड होता है। आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, टेलीफोन में कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर कर सकते हैं, दूसरी राजकीय और अर्ध राजकीय संस्था में कर सकते हैं। जो राज्य की कंपनियां हैं और जो शासकीय होती हैं और अशासकीय जो कंपनी है वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, बिजली विभाग में कर सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रीशियन जिस दिन ITI कंप्लीट कर लेता है तो इन फील्ड में जॉब उसको मिलेगी। दूसरा नंबर दिया है कि फैक्ट्री में विद्युत कार्य। फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में आपको काम मिलेगा। जैसे कि मंडीदीप में हमारे यहाँ कंपनी है रायसेन जिले पे, तो वहाँ पे फैक्ट्रियों पे जब बच्चे जाते हैं ITI कंप्लीट करने के बाद तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन के रूप में, मेंटेनेंसर के रूप में वहाँ विद्युत कार्य के लिए रखा जाता है। जैसे सार्वजनिक काम हो गया, व्यक्तिगत काम के रूप में, ठीक इन सभी चीज़ों के लिए रखा जाता है। तीसरा नंबर है होटल, अस्पताल, सिनेमा घर, सभा भवन इत्यादि में भी कर सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रीशियन होटल में जॉब कर सकता है क्योंकि वहाँ पे बिजली का काम बहुत रहता है।
हॉस्पिटल में काम कर सकता है। हॉस्पिटल में एसी बनाना, फैन बनाना, एमसीबी खराब होती हैं, ट्यूबलाइट खराब होती हैं, तो एक इलेक्ट्रीशियन ही काम करता है। सिनेमा घर आप देखने जाते होगे, सिनेमा घर, टाकीज जिसको बोलते हो, वहाँ पे भी काम करते हैं। सभा भवन मतलब बड़े बड़े जो कॉरिडोर होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, वहाँ पे भी आपको काम मिलेगा। चौथा नंबर है वैद्युत दुकान है। इलेक्ट्रिकल की दुकानों पर आप काम मिल कर सकते हैं। वैद्युतिक संसाधनों की मरम्मत के लिए, वैद्युतिक संसाधन हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, नहीं मरम्मत कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नौकरी मिल जाएगी, या खुद की दुकान आप खोल कर काम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दिया गया है 5वां नंबर, स्विच गियर। फैक्ट्री में पैनल बोर्ड पर वैद्युतिक नियंत्रण गियर्स और स्विच का समुच्चय यानी असेंबलिंग करने के लिए स्विच गियर होते हैं, एमसीबी से बड़े बड़े स्विच गियर होते हैं। फैक्ट्री में पैनल बोर्ड भी होते हैं। वैद्युतिक नियंत्रण गियर जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल करने वाले गियर होते हैं, जो हमारे बिजली को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे गियर्स लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, तो उनको असेंबली करने नहीं लगाने के लिए आपको रखा जाता है, आपको वहाँ पे नौकरी दी जाती है। तो ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो, तो आपको इससे ये मालूम पड़ेगा कि आपको नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है, कौन कौन से विभाग हैं। हॉस्पिटल है, होटल है, सिनेमा घर है, फैक्ट्री है, रेलवे है, टेलीफोन है, बिजली विभाग है। इन सभी विभागों में आप ITI करने के बाद, इलेक्ट्रीशियन से ITI करने के बाद इन फील्डों पर आप जा सकते हो। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहन की वायरिंग एवं उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत करने के लिए। आजकल इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ गई, 4 व्हीलर आ गई, उसमें वायरिंग जो करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट को ही रखा जाता है। फिर इसके बाद 7वां नंबर है घरेलू साधन का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में घरेलू साधनों के समुच्चय में आपको रखा जा सकता है। उसी के साथ प्रसिद्ध कंपनियों में घरेलू साधनों के सर्विस मैकेनिक के रूप में आपको काम में रखा जाता है। तो ये 7 से 8 जो पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ITI इलेक्ट्रीशियन करने के बाद आपको रोजगार मिल सकता है। आप आसानी से एक इलेक्ट्रिकल के रूप में, एक इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र, मतलब आपको बहुत जगह ऐसे फील्ड हैं। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम जिस दिन ITI कंप्लीट कर लेंगे या मेरी ITI कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं। अब दोबारा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सारे फील्ड हैं, इनको लिख लेना, देख लेना, पढ़ लेना। अब आते हैं 1.2 है, टॉपिक है विद्युत कार्य में इलेक्ट्रीशियन। विद्युत कार्य कहे या इलेक्ट्रीशियन कहे, तो आपका जो एडमिशन हुआ है एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में हुआ है, आप एक विद्युत कार्य हो। अब विद्युत कार्य का मतलब ही है कि विद्युत चलित उपकरण, विद्युत से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उपकरण हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत। अनुरक्षण यानी देखभाल, मरम्मत यानी मेंटेनेंस करना, कार्य करने वाला कारीगर, कन्वर्टर विद्युत कार्य कहलाता है। विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, आपका कर्तव्य है कि विद्युत से चलने वाले उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि का निर्माण, हम उसको निर्माण कर सकें, उसको देखभाल कर सकें। मशीन चल रही है, हमारी मोटर चल रही है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन को बैठाया जाता है कि देखना भाई ये मोटर हमारी ख़राब ना हो जाए, चलते चलते ओवरलोड ना हो जाए, हीट ना हो जाए। वहाँ पे एक ऑपरेटर के रूप में बैठाया जाता है। फिर यदि वो ख़राब हो गई है मोटर, तो उसको मरम्मत करना, मेंटेनेंस उसको बोलते हैं। मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर कन्वर्टर या विद्युत कार्य कहलाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल से चलती हुई मशीनें हैं, जैसे मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, उन सभी मशीनों को हमें देखभाल करना है, मेंटेनेंस करना है, अनुरक्षण करना है, मरम्मत करना है, निर्माण करना है, अपने शब्दों में जो भी आप समझ सको। इन सभी चीज़ों को कार्य करने वाला जो कारीगर, कारीगर का मतलब होता है मिस्त्री, मैकेनिक, एक विद्युत कार्य कहलाता है। अब आता है आगे एक व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युत का ट्रेड कहलाता है। विद्युत का ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मतलब ही होता है, यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी विद्युत कार्य का जो प्रशिक्षण होती है, जो ट्रेनिंग होती है कि वह शाखा जिनमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत
निर्माण यानी हम उसको बनाते हैं, अनुरक्षण यानी उसको देखभाल करना, मरम्मत यानी उसको मेंटेनेंस करने का जो प्रशिक्षण, जो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, वही आप विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहलाता है। आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मतलब क्या है, कि विद्युत से चलती हुई जितनी भी मशीनें हैं तो वो आपको सिखाया जाएगा कैसे बनती हैं, उसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उनको देखभाल कैसे करना है, ये सभी चीज़ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आती है। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको 2 लाइन बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आपको ये मालूम हो गया होगा कि इलेक्ट्रीशियन का मतलब क्या होता है। मैं एक विद्युतकार हूँ, मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल से चलती हुई मशीन है उसको देखभाल करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसको निर्माण करना, यही एक कर्तव्य होता है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का और यही चीज़ उनको ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है। ठीक, अब आते हैं विद्युत कार्य के कर्तव्य देख लेते हैं। विद्युत कार्य के कर्तव्य क्या क्या है, जैसे कि विद्युत कार्य के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन। अब आपका कर्तव्य क्या होता है, आप एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं या मैकेनिक हैं या लाइसेंसधारी, आप एक इलेक्ट्रीशियन है, नहीं आपका इलेक्ट्रीशियन से ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली है, परीक्षा पास कर ली है, तो आपके कर्तव्य क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको करना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखते हैं तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत कार्य राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी DGET 1986 के नियम के अनुसार एक योग्य विद्युत कार्य के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब DGET 1986 के अनुसार एक योग्य यानी कहे तो अनुभवी आदमी या पढ़ा लिखा आदमी, उसका कर्तव्य निम्नलिखित है कि आपको क्या क्या करने चाहिए। पहला है कि विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युत कार्य को सुरक्षा सावधानियां की उचित जानकारी होना चाहिए। आपको विद्युत से संबंधित काम करने से पहले आपको उसकी सुरक्षा सावधानियां की उचित जानकारी होना चाहिए। यानी हम यदि ट्रांसफार्मर खोल रहे हैं तो मुझे उसकी सावधानियां मालूम होना चाहिए, कहाँ पे करंट लग सकता है, कहाँ पे उसके नट बोल्ट गिर सकते हैं, कहाँ पे उसकी बाइंडिंग खराब हो सकती है, तो उसकी सावधानियों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज ना हो, कोई भी मोटर खोल के बिखरा के चले जाओ, पता चले कि ये नहीं मालूम कि इसकी बाइंडिंग कहाँ पे लगी थी, कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगा था, हमारा आर्मेचर कहाँ पे लगा था, रोटर कहाँ पे लगा था, ये मालूम ना हो आप खोल के चले जाओ, तो ये गलत काम है। दूसरा नंबर बताया गया है कारखाना, कार्यशाला, बिजली गृह। बिजली गृह जहाँ पे बिजली बनाई जाती है उसको पावर प्लांट बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। व्यावसायिक संयंत्र यानी प्लांट तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्र तथा उनके संयोजन एवं फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना। कारखाना आपको मालूम होना चाहिए जहाँ पावर प्लांट होते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई हम कारखाना भी बोलते हैं। कार्यशाला हम वर्कशॉप के लिए बोलते हैं। बिजली गृह जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। व्यावसायिक संयंत्र यानी प्लांटों में तथा रिहायशी इलाकों में, रिहायशी मकान जहाँ पे हम लोग रहते हैं में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्र तथा उनके संयोजन, फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होनी चाहिए। पावर प्लांट हो गया, फैक्ट्री हो गई, हमारा घर हो गया, होटल हो गया, हमारा रूम हो गया, तो जितने भी उस घर पे, फैक्ट्री पे, होटल पे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उनके संयोजन एवं फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण होना चाहिए। जितने भी हमारे जैसे ट्यूबलाइट, फैन, स्विच, MCB, मीटर जो भी लगाए जाते हैं उनको हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें आना चाहिए स्विच लगाना, एक मीटर लगाना, वायरिंग करना, फैन लगाना, ट्यूबलाइट लगाना, LED लगाना, इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य यही है, उनको मेंटेनेंस कर सके, उनको देखभाल कर सके, उनको लगा सके। तीसरा नंबर पॉइंट में बताया गया है कि वैद्युत परिपथ के स्थापन के विवरण इत्यादि के लिए रेखाचित्र, विनिर्देश, इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करना। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो परिपथ होते हैं, तो उनके ड्राइंग आना बहुत ज़रूरी है, रेखाचित्र आना चाहिए। हम किसी भी वायरिंग को करने से पहले उसका लेआउट बना लेते हैं। लेआउट बनाने से ये होता है कि आपकी वायरिंग प्रॉपर तरीके से होती है, एक प्लान बन जाता है। प्लान बनाने के बाद ही हम दीवार को कट करते हैं, पाइप डालते हैं, फिर वायर डालते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ से मन पड़ा एंटी टेंटी हम पाइप काट दिए, दीवार काट दिए, हमारी वायरिंग खराब हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत यंत्र जैसे मोटर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर को आवृत्ति मीटर कहते हैं, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोष की जांच कर उन्हें ठीक करना आना चाहिए।
एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य ये भी होता है कि हमारे मैगर से हम अर्थिंग टेस्ट करते हैं, वाट मीटर से हम पावर मेजर करते हैं, आवृत्ति मीटर से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर को मेजर करते हैं, ऊर्जा मीटर से हम बिजली की खपत मेजर करते हैं। तो जितने भी विद्युत यंत्र हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हमें बनाना भी आना चाहिए। यदि हमारे ख़राब हो गए हैं तो हमें इनको चेक करना आना चाहिए कि क्यों ख़राब हो गए हैं, हमारी बिजली सही क्यों नहीं बता रहा, हमारी फ्रिक्वेंसी सही नहीं बता रहा है। तो इनके दोष की जाँच, जो दोष है इनकी जाँच कर उन्हें ठीक करना हमें आना चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। ये नहीं कि हमारा बोर्ड ख़राब हो गया, हमारा मीटर ख़राब हो गया तो हमें ये पता ही नहीं कि मीटर क्यों ख़राब है, मीटर क्यों बंद है, मीटर की रीडिंग क्यों ज़्यादा आ रही है, ये नहीं मालूम है तो मतलब आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं, इलेक्ट्रिकल से ITI किए हैं तो आपको कोई मतलब नहीं ITI करने का। तो इन सभी चीज़ों को करना, ठीक करना, देखना, चेक करना आना चाहिए, ये एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है किसी उपकरण, कोई भी उपकरण इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेक डाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटियों का जांच करता। जैसे हमारा फैन चल रहा था, पता चला सुबह सो के मैं जगह मेरा फ़ैन बंद है, तो अब उसको आपको मालूम होना चाहिए फ़ैन क्यों बंद हुआ, क्या खराबी हो सकती है, जल गया है, कैपेसिटर ख़राब हो गया है, वायरिंग जली है या लाइट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आपको आना चाहिए, एक जांच करना चाहिए, त्रुटि क्या हो गई, कमी क्या हो गई है, कूलर हो, AC हो, फैन हो, जो भी हो XYZ, तो ये आपको आना चाहिए ब्रेकडाउन के टाइम पे, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की संस्तुतियों के IE नियम, IE होता है इलेक्ट्रिकल रूल, नियम, व्यावसायिक वायरिंग की स्थापना करना। आपको यदि वायरिंग करना है, वायरिंग करने के लिए IE यानी इलेक्ट्रिकल जो रूल है उसी के अनुसार आपको वायरिंग करना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे पाओ वैसे कर दो, यानी हम पता चला स्विच छत पे लगा दिए, हम कैसे डंडा लेकर थोड़ी स्विच ऑन करेंगे, लाइट चालू करेंगे, बंद करेंगे। स्विच को एक प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए, प्रॉपर हाइट पे लगाना चाहिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति स्विच को आसानी से ऑन ऑफ कर सके। ये नहीं कि हमें टेबल लगा के या कुर्सी लगा के चढ़ना पड़े स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, या फैन इतनी हाइट पे नहीं लगाना चाहिए कि उसका हवा हमारे पास तक ना पहुंच पाए। तो इलेक्ट्रिकल रूल जो बताता है तो एक प्रॉपर नियम या रूल से बताता है कि आपको बोर्ड लगाना है तो फर्श से कितने हाइट पर लगाना है, फैन को लगाना है तो फर्श से कितने हाइट पर लगाना है। तो ये आपको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IE यानी इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार ही वायरिंग करना है। नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कि ट्रांसफार्मर और मोटर की बाइंडिंग तथा रिवाइंडिंग करना। आपको एक इलेक्ट्रीशियन हो तो कोई आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, मोटर खराब हो गया है, उसकी आपको बाइंडिंग करना आनी चाहिए। बाइंडिंग करना और रिबाइंडिंग करना, यानी बाइंडिंग को हमें खराब बाइंडिंग को निकालने को बोलते हैं रिबाइंडिंग, और दोबारा नई बाइंडिंग लगाने को बोलते हैं बाइंडिंग। ये चीज़ करने आना चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य है। नेक्स्ट है केबल को जोड़ना तथा LT होता है लो टेंशन ओवरहेड लाइन को स्थापित करना। आपको वायर केबल का ज्वाइंट आना चाहिए, लो टेंशन जो ओवरहेड लाइन होती है उनको लगाना आना चाहिए, स्थापित करना आना चाहिए, यानी इंस्टॉल करने आना चाहिए। नेक्स्ट है वैद्युत भू इलेक्ट्रिकल की रचना, भूचालक यंत्र का अंतः संयोजन एंड कनेक्शन स्थापित करना आपको आना चाहिए। भू इलेक्ट्रोड अर्थिंग इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। नेक्स्ट है वैद्युत उपकरण में प्रयुक्त बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत करना। आप देखे होंगे, आप बैटरी चार्जिंग करवाते हो, आपकी 4 व्हीलर होगी, ट्रैक्टर होगी, बाइक होगी, जो भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आप जहाँ पे बैटरी चार्जिंग पॉइंट होते हैं कुछ दूर पे हर जगह बनाए जाते हैं, दुकान पे आप ले जाते हो चार्जिंग करवाने के लिए, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि हम बैटरी चार्ज लगाए हैं तो बंद कमरे पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी गैस जो निकलती है उसके कारण हमारी ज्वलनशील गैस होती है, आग लग सकती है, बैटरी फट सकती है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखते हुए आपको करना है, यानी एक इलेक्ट्रिकल को ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम दे दो, पता चले कि काम ही नहीं कर पाए तो फिर ये लगता है कि आपने पैसा देकर पास कर लिया है, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है वैद्युतिक परिपथ की जानकारी होना तथा वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना। हर एक इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होती है उनकी जानकारी होना चाहिए। जैसे हमारी ये वायरिंग की गई है, वायरिंग की जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रकार की वायरिंग होती है। और पैनल जो वैद्युतिक पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना भी आना चाहिए। MCB ऑन ऑफ करना, ट्रिप कर गई, क्यों कर गई, वायरिंग कैसे करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को आना चाहिए। तो आप लोग को
बताने का मेरा तरीका ये है, बताने का मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी आप फर्स्ट ईयर पे हो, अभी आपको ये नहीं मालूम कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को काम क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, तभी तो जाते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे मॉल पे कपड़ा बेचते हैं। कारण यही है कि उनको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल की नॉलेज ना होने के कारण वो जाते हैं फैक्ट्रियों में फिटर का काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उनको अपने ट्रेड का नॉलेज ही नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखिए और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार्य से अपेक्षित योग्यता, एक्सपेक्टेड स्किल फॉर्म एंड इलेक्ट्रीशियन आफ्टर ट्रेनिंग। आपके ITI कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर ट्रेनिंग बताया गया है। ITI कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार्य से अपेक्षित योग्यता, आपकी योग्यता के बारे में बताया गया। जैसे आइए देख लेते हैं फटाफट। भिन्न इलेक्ट्रीशियन का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात एक विद्युत कार्य से निम्नवत योग्यताओं की अपेक्षा की जाती है। जिस दिन आपकी ITI कंप्लीट हो जाएगी 2 साल की, आपसे क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए, क्या योग्य हो जाने चाहिए। पहला, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार वायरिंग करना आना चाहिए। आप जिस दिन इलेक्ट्रिकल रूल इलेक्ट्रीशियन से ITI कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद काम करोगे, तो आपको इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार वायरिंग करना है। भारतीय विद्युत नियम जैसे IE मैंने बताया था, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार ही वायरिंग करना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन, एक वैलिड इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य यही होता है। आप देखो झोले छाप भी इलेक्ट्रीशियन घूमते हैं, कहीं एडी टेढ़ी वायरिंग डाल देते हैं छत की, कहीं एडी टेढ़ी वायरिंग कर देते हैं, कहीं स्विच लगा दिए, कहीं बोर्ड लगा दिए, कहीं कुछ कर दिए, मतलब काम चलाओ, जुगाड़ू काम। मगर एक इलेक्ट्रीशियन जो पढ़ा लिखा इलेक्ट्रीशियन होता है, वो भारतीय विद्युत नियम, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार ही वायरिंग करेगा। छत में वायरिंग कैसे करते हैं, दीवार की वायरिंग कैसी होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे करना है, स्विच बोर्ड कैसे लगाना है, लैंप कैसे लगाना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए वायरिंग करता है। आप देखे होंगे कमरे में एक लैंप लगाने का तरीका होता है कि हमारे कमरे में चारों साइड रोशनी रहे, हम गेट खोले तो हमारे गेट से बाहर भी रोशनी जानी चाहिए। तो वो आपको ध्यान पे रखना कि हम लैंप किधर लगाएं, फैन कहाँ पे लगाना है, स्विच बोर्ड कितने लगाना है। ये एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट ही कर सकता है जो इलेक्ट्रिकल से अच्छी तरह पढ़ाई किया है, इलेक्ट्रीशियन के उसकी 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, तभी वो कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो BIS, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार चिन्ह संकेत की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS यानी आपको जो संकेत चिन्ह की बात किया है, आपको सारे इलेक्ट्रिकल के सिंबल मालूम होना चाहिए। एक फैन का सिंबल जैसे आपको मालूम होना चाहिए, सीलिंग फैन का सिंबल ये होता है, लैंप का सिंबल कैसे होता है, ये लैंप का सिंबल हो गया। स्विच का सिंबल कैसे होता है आपको ये मालूम होना चाहिए, एक स्विच का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। तो वही बोल रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार चिन्ह संकेत की पूर्ण जानकारी होना चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन बच्चे को। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घर की सभी प्रकार की वायरिंग करना आना चाहिए। अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, ओपन वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है, बहुत प्रकार की वायरिंग होती है। तो सभी प्रकार की वायरिंग एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट का आना चाहिए, आप तभी एक ITI कंप्लीट होल्डर मानोगे। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को विकलांग में ITI में एडमिशन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट विकलांग है हाथ पैर से, उसको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन नहीं मिलता। कारण यही है, अब देख लो, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अब ये बताओ, हमें खंभे में चढ़ाना है, तो क्या विकलांग व्यक्ति, हैंडीकैप्ड व्यक्ति जिसके पैर हाथ में प्रॉब्लम है, वो क्या चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा, इसीलिए उनको इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन नहीं मिलता। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अर्थिंग करना। हमारी जो बड़ी बड़ी मोटर होती है, मशीन होती हैं, आप देखे होंगे वर्कशॉप हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बड़े बड़े पैनल हो गए, हमें करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। हम बाहर अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदते, उसमें राड गाड़ते, उसमें तार लगा के मशीन में जोड़ देते हैं, ताकि यदि लीकेज करंट हो, किसी प्रकार का हमारे शॉर्ट सर्किट हो, लीकेज करंट हो, तो पूरी ज़मीन में चला जाए, हमारा ऑपरेटर बच जाए, हमें नुकसान हो, हमें करंट ना मारे। तो ये भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अर्थिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है 6वां नंबर, मोटर नियंत्रण के लिए सरल वैद्युतिक परिपथ का प्रशिक्षण प्राप्त दोष को ठीक करने की जानकारी होना चाहिए। आपकी ITI कंप्लीट होने के बाद आपको अर्थिंग आना चाहिए।
सारे मेंटेनेंस करना चाहिए। मोटर का नियंत्रण, हमें मोटर को कंट्रोल करना, उनको वैद्युतिक परिपथ का परीक्षण करना। परीक्षण होता है टेस्ट करना, परीक्षण नहीं टेस्ट करना। प्राप्त दोष को ठीक करना, किसी भी प्रकार के दोष है उसको ठीक करना आना चाहिए। इसी में और आगे देख लेते हैं। 7वां पॉइंट है सभी वैद्युतिक मशीन की रिवाइंडिंग करने की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन बच्चे को सभी प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनकी बाइंडिंग करना, रिबाइंडिंग करना नॉलेज होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि हम ITI तो कर लिए, फैन की बाइंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, मोटर की बाइंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। फिर नेक्स्ट है सभी प्रकार के AC एवं DC परिपथ को तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। AC परिपथ हो गई, DC परिपथ हो गई, उनको सर्किट परिपथ को तैयार करने हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय नियम तथा BIS के अनुसार व्यावसायिक वायरिंग स्थापित करने की जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है 10वां नंबर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर की बाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब ये मोटा मोटी ये समझ जो कि एक इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति को सारे काम आना चाहिए, तभी उसको आगे चल के नौकरी मिलेगी। आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। मॉल पे कपड़ा बेचना है, ठेला लगाना है, फुल्की लगाना है, बच्चे करते हैं, ITI करते हैं, फिर जाते हैं कॉल सेंटर में नौकरी ढूंढते हैं, कंपनी में नौकरी ढूंढते हैं। कारण यही है कि उनको ये सारे काम आते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। जितने दिन पढ़ाया जाता है, जितने दिन सिखाया जाता है, तो वो बाहर लेके झोला, बाहर लेके गाड़ी, फ़ोन घूम लेते हैं। जिस दिन ज़रूरत पड़ती है, अब नौकरी में इंटरव्यू के टाइम पे बोल देता है कि एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य बताओ, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का इंट्रोडक्शन दे दो, पता ही नहीं है कि हमें क्या काम है, हमारे फील्ड क्या है, हमारा काम ही क्या है। अभी पूछ लो कि एक दरवाजे के किधर साइड वो बोर्ड लगाना चाहिए, स्विच बोर्ड की हाइट क्या होती है ज़मीन से, सीलिंग फैन की हाइट क्या होती है ज़मीन से, ट्यूब लाइट की हाइट क्या होती है ज़मीन से, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि यही चीज़ें तो ITI में पूछा जाता है और यही चीज़ें बच्चों को नहीं आती, फिर बोलते हैं बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो कारण यही है। अब आ गया है रोजगार विकास मार्ग, करियर प्रोग्रेशन ऑफ पथवे, यानी आपका मार्ग क्या है, रोजगार क्या है, ये हम कल बता देंगे आपको। रोजगार विकास मार्ग यानी एक इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति को कहाँ रोजगार का मार्ग क्या क्या है, सारी चीज़ें पॉइंट हम कल बता देंगे, रोजगार के अवसर बता देंगे। आज आप लोग के लिए इतने रखेंगे। आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे, मगर आप लोग को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। घूमते फिरते कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना। कोई भी दिक्कत हो, ये सही समझ में आता हो ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आता बता देना, तो मैं थोड़ा और तरीका समझाने का चेंज कर दूंगा। यदि समझ में आ रहा है पढ़ते रहो। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, आपके CBT पेपर में क्या पूछा जाता है। देखो यार, ये जनरल चीज़ें हैं, ये आना चाहिए। यदि जनरल चीज़ें नहीं आती तो आप आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। फर्स्ट ईयर पे हो, फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको टेक्निकल बेस पर लाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।